एसिड रिफ्लक्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, आपको अपने 3 उंगलियों से बार बार इसको रगड़ने की और वाह वाह करने की जरूरत नहीं। सामान्य रूप से यौगिक पद्धतियों में नेचुरोपैथ की पद्धतियों में हम लोगों के ये बताया जाता है कि जब भी आप सुबह उठें तो आप अपने 3 उंगलियों को जीभ में या अंदर की तरफ डालें और उसको साफ करें 2-4 मिनट। जब आप 2-4 मिनट उसको साफ करने लगते हैं खूब रगड़ रगड़ करके तो अंदर से निकलता है। ध्यान दें, ये बहुत खतरनाक है हमारे एसिड के लिए, हमारे ऊपर आने के, जो हमारा ऊपर सिस्टम आने लगता है उसके लिए। क्यों खतरनाक है ये समझ लें, इसका कारण यदि आप जान लेंगे तो आप इसको नहीं करेंगे। इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारे नेचर में है ही नहीं। नीचे से ऊपर कोई चीज नहीं आती, उल्टा नहीं आती, ऊपर से नीचे की ओर जाती है। कोई चीज खाना जाता है ऊपर से, पानी जाता है, कुछ भी सलाइवा जाता है। बट अगर आप कोशिश करें इसको नीचे से ऊपर लाने की, जब आप ये करते हैं 3 उंगलियों से तो ये ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आने का मतलब है कि आप उल्टी प्रक्रिया चला रहे हैं। यही सेम चीज अगर आप कुंजल में देखें। मैं योग का व्यक्ति हूँ और 30 वर्षों से योग का अभ्यासी हूँ। यदि मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, यदि आप कुंजल करें प्रतिदिन तो आपका सिस्टम वर्स्ट हो जाएगा। कुंजल को सामान्यतः हमने हाथी से कॉपी किया, पर हाथी का वो नेचर है पानी सूंड में डालना, वो पेट में नहीं डालती, सूंड में डालती है और सूंड से ही निकाल देती है। वो पेट में नहीं ले जा करके पेट से बाहर पानी निकालती। यहाँ पर हम अंदर पानी को पेट में डालते हैं और फिर वापस निकालते हैं। ये महीने में एक बार ठीक है, लेकिन यदि आप इसको हर 2-4 दिनों पर कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और आप अपने नेचर को बिल्कुल उल्टा बना रहे हैं, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नीचे से ऊपर निकाला नहीं जाता। कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ ले जाता है। निकालने की क्रिया रेक्टम से होती है, गुदाद्वार से होती है। तो अगर ध्यान दें, जब कोई अपने शरीर में स्टमक में एक्सेस प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वोमिटिंग अपने आप करा देता है। पर वो प्रॉब्लम होने पर, एक्सट्रीम प्रॉब्लम होने पर, जब खाना डाइजेस्ट ना हो रहा हो। लेकिन यदि आप इसको हर दूसरे चौथे दिन करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्टमक की बहुत डाउन हो जाती है। ये उल्टी प्रक्रिया है। इसलिए आप न तो कुंजल बहुत ज्यादा करें, ये करना तो बिल्कुल ही बंद कर दें, अन्यथा आपको बहुत अधिक समस्या हो जाएगी और आप इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे, एसिड रिफ्लक्स का। अब नेक्स्ट, क्या हमें नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह उठ करके खट्टी चीज नहीं खाना है। रात में सोने के पहले भी खट्टी चीज नहीं खाना है। खट्टी चीज खाने पर उसका डाइजेशन नहीं होगा और एडल्ट एज में खास करके 18 साल के ऊपर के लोगों को खट्टी चीज सुबह और शाम को मनाही होती। एम्प्टी स्टमक, सुबह एम्प्टी स्टमक खट्टी चीज आप ब्रेकफास्ट में ले लें। उसके पहले आप जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि ब्रेन फूड सुबह सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें अगर बहुत खट्टापन डालेंगे तो वो और ज्यादा अम्ल और पित्त को बढ़ा देगा। रात में खास करके सोने के पहले कुछ ना खाएं। तो रात में सोने के पहले आप अगर खट्टी चीज खाते हैं तो वो भी एक दिक्कत करेगी आपके एसिड रिफ्लक्स में। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। अब नेक्स्ट में आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है। कहने का मूल अर्थ है कि बॉडी के टेम्परेचर से आप 5-7 डिग्री ऊपर जा सकते हैं, 5-7 डिग्री नीचे आ सकते हैं। जैसा कि हमारा नेचुरोपैथ का सिद्धांत कहता है कि आप गर्म पानी पिए। गर्म पानी से आपका रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। अगर एसिड देखा जाए, यदि देखा जाए तो गर्म पानी से डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। अगर आप 40 डिग्री या 45 डिग्री पर पानी पीते हैं तो उससे डाउन हो जाता है।
उससे धुल जाता है। पर अगर किसी को एसिड बहुत बन रहा है और अंदर घाव हो गया है तो गर्म पानी नुकसान करने लगता है। वही गर्म पानी और ज्यादा हर्ट करने लगता है हमारे सिस्टम को, क्योंकि ये लाइन आपकी हर्ट हो गई, ये लाइन में थोड़ा सा घाव हो गया। तो अगर आप गर्म पानी बार बार पिएंगे तो वो और आपको दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो जाएगी। इसीलिए ध्यान दें, पहले आप इसको चेक करा लें, यदि घाव ना हो तो डेफिनेटली आप गर्म पानी पिए। लेकिन अल्सरस चीजें हैं तो आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, लेकिन बहुत गर्म पानी नहीं पिए, ये बहुत ध्यान देने की बात है। और बहुत एक्सट्रीम चिल्ड वाटर भी नहीं पीना। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे का मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री नीचे आ जाए, जैसे घड़े का। अगर आप देखें पानी पीने का तरीका, पानी पीने से हमारा रिफ्लक्स बिल्कुल ठीक होता है। इसमें पानी का ढंग से तरीका क्या होता है? सामान्य रूप से अगर आप गांव में रह रहे हो तो गांव में ठंडी में अगर कुएं से पानी निकालें तो गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी का मतलब बॉइल्ड वाटर नहीं, लेकिन वार्म रहता है, आप उससे आराम से नहा सकते हैं, वो आपको बहुत तंग नहीं करता, बहुत चिल्ड वाटर नहीं होता। अगर आप गर्मी में पानी कुएं से निकालें तो वो बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो फ्रिज वाटर नहीं होता पर ठंडा होता है। तो आप देखिए नेचर क्या बता रहा है हमें। नेचर बता रहा है कि जब आप ठंडी में कुएं से पानी, जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन वो बॉडी के टेम्परेचर या एक्सटर्नल टेम्परेचर से थोड़ा हॉट होता है। जब आप ठंडी में निकालते हैं कुएं से, जमीन के नीचे से पानी, तो वो बाहर के टेम्परेचर से नीचे डाउन होता है, पर वो चिल्ड वाटर नहीं होता, फ्रिज वाला वाटर नहीं होता वो। तो इस तरीके का अगर आप नेचुरल सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ लोग जैसे हमारे पास आते हैं तो वो गर्मी में भी गर्म पानी पी रहे होते हैं। गर्मी में अगर आप वार्म पियोगे या गर्म पानी पियोगे तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। इसीलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप गर्म पानी हमेशा नहीं पी सकते।